जब हम हमें आपसे जोड़ती है, आप हमसे जोड़ते हैं, आप लेह लद्दाख के हैं, वो जम्मू कश्मीर के हैं, और ऐसे ही पूरा देश जुड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राहुल लाल जी हमारे पत्रकार बीच में खड़े हुए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बात मैंने कहा था कि पंजाब पे जाएगी और जरूर जाएगी, ट्रीटी पे जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन बात दरअसल देशभक्त और गद्दारी पे जरूर जाएगी। मैंने कहा राहुल गांधी ने जो शब्द कहा उसका हिंदी तर्जुमा जो तर्जुमा होता है वो होता है गद्दार, और इसी शब्द पे लेकर जो बिट्टू साहब थे उन्होंने कहा कि हम सिख हैं, हमारे माथे पे पगड़ी सजती है, हम गद्दार नहीं हैं, और यहीं से बातचीत का सिलसिला शुरू। दरअसल कांग्रेस के प्रवक्ता को सबसे पहले मौका, उसके बाद तो बीजेपी विल गेट द चांस। देखिए, राहुल गांधी जी ने उन्हें कहा माय फ्रेंड टेटर, पहले तो उन्हें फ्रेंड भी कहा, क्योंकि बिट्टू जी का पूरा राजनीतिक जीवन जो स्टार्ट हुआ है वो बेन सिंह जी के पोते, और वो कांग्रेस से उन्होंने स्टार्ट किया और कांग्रेस ने उनको एमएलए एमपी बहुत सारे पदों पर नवाजा। उसके बाद ठीक है आज वो चले गए हैं, लेकिन उनके कहने का मतलब ये था कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पंजाब के लोगों को गद्दार कह रही थी, पंजाब के लोगों को उग्रवादी कह रही थी, पंजाब के लोगों को खालिस्तानी कह रही थी, जब वो पंजाब के लोग बॉर्डर पर बैठकर किसान आंदोलन कर रहे थे, और इसलिए भी उन्हें कहा कि उनके दादा जो शहीद सरदार बेन सिंह जी, जिन्होंने पंजाब के लिए, इस देश के लिए अपना खून बहा दिया, जैसे इंदिरा जी ने बहाया, राजीव जी ने बहाया, और वो कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे, आज उनका पोता उसकी अपोनेंट भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा, जो बेन सिंह को पर आक्षेप करते थे, कांग्रेस पर आक्षेप करते थे। तो ये राहुल गांधी ने, ये तो चॉइस हो सकती है, मैंने बात सुनी कि आज बिट्टू को लगता है कि मुझे बीजेपी के साथ खड़े होना चाहिए, तो बिट्टू बीजेपी के साथ खड़े हैं। लेकिन ये सवाल बिट्टू ने भी पूछा है कि जब तक मैं कांग्रेस में था तब तक तो मैं देशभक्त था, और जैसे ही कांग्रेस से इधर आया मैं गद्दार हो गया। चाचा, बहस ये नहीं थी, आज बहस कुछ और होनी चाहिए थी, लेकिन बात दरअसल ये आ गई ना, बीजेपी विल रिस्पॉन्ड प्लीज, एंड देन द समाजवादी पार्टी। भैया जी, अगर कोई शख्स एक परिवार की चमचागिरी छोड़कर, एक परिवार की चाटुकारिता छोड़कर राष्ट्र नीति से चलने वाली, राष्ट्र प्रथम नीति से चलने वाली, अंत्योदय मूल मंत्र से काम करने वाली पार्टी के साथ जुड़कर राष्ट्र सेवा के लिए मंत्रालय में कार्य कर रहा एक हमारा देशभक्त सिख खड़ा होता है, तो यह चाटुकार, यह गांधी गद्दार गांधी परिवार उसे खड़ा होकर गद्दार कहता है। और मैं स्पष्ट कहता हूं, मैं आपको कोई संकोच नहीं है मुझे कहने में, और इसलिए मैं कह रहा हूं गद्दारी किया है उन युवाओं के साथ जिसके भविष्य को काला किया आपने आपातकाल में, गद्दारी किया उन महिलाओं के साथ जिनको आपने शौचालय नहीं दिया, उनको मरते रहने दिया ठंड में जाके खेत में शौच करने के लिए। और मैं आपको स्पष्ट कहता हूं साहब, ये किसको गद्दारी गद्दारी कहते हैं और किसको गद्दारी की बात कहते हैं। कहने का विषय यह है, कोई आपको छोड़ देगा तो वो गद्दार। कल दिन मेरा मन किया भैया जी कहीं में मैं नहीं आया तो मैं किसी को बास्टर्ड बोल दूंगा क्या, किसी को ना, मुझे बताइए, भाषा की सीमा होनी चाहिए तब, जबकि आप लीडर ऑफ अपोजिशन खड़े होकर संसद में मिमिक्री करने के लिए बैठते हैं, धरना प्रदर्शन के लिए बैठते हैं। अरे अच्छा होता कि धरना उस समय देते जब इस देश को सशक्त जरूरत थी। और मैं कह देता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी पंजाब के लोगों को खालिस्तानी या गद्दार नहीं कहा, लेकिन मैं जो स्पष्ट कहता हूं, जो लाल किले से हमारे तिरंगे को उतारेगा वो गद्दार है, वो खालिस्तानी है। सवाल ये नहीं है, सवाल दरअसल ये था कि आज एक मुद्दा और था। अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री को पार्लियामेंट में बोलना था, लेकिन इतना हो हल्ला हुआ, इतना हल्ला हुआ कि प्रधानमंत्री अपना अभिभाषण छोड़ के चले गए, अपना भाषण ही छोड़ के चले गए, और वो बात नहीं हो पाई, और पार्लियामेंट जो है आज के लिए स्थगित हो गई। ये मुद्दा था, ये बात थी दरअसल। हाँ बिल्कुल आप ही को दूंगा, मैं कांग्रेस को दूंगा, क्योंकि उन्होंने कुछ आक्षेप आप पे लगाए हैं। देखिए, सबसे पहले तो पूरी आप देश की जनता खड़ी है, कोने कोने से आए हैं, देशभक्त और गद्दार ये देश की जनता बताएगी। क्या 12 साल जिसने देश आजाद कराया, पंडित नेहरू जी जेलों में रहे और उनकी पत्नी जेलों में रही, इंदिरा गांधी जेल में रही, और इंदिरा गांधी ने इस देश की एकता अखंडता को बचाने के लिए अपनी खूनों की आहुति दी। राजीव गांधी ने एकता अखंडता के लिए अपनी खूनों की आहुति दी। जिन प्रधानमंत्रियों ने देश के लिए बलिदान दिया है, जेलों में रहे, ये उनको गद्दार कह रहे हैं। अरे गद्दारी का सर्टिफिकेट बांटने वाले कहां से आप आ गए? आरएसएस का पूरा इतिहास है कि उन्होंने किस तरीके से अंग्रेजों की मुखबरी की है और अंग्रेजों को माफीनामे लिखे। एक बात, और दूसरी बात मैं आपको आज बता दूं, जो
पार्लियामेंट की बात है। पहली बार ऐसा देखा जा रहा है प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में, कि सरकार संसद नहीं चलने देना चाहती। जब सरकार का नेता विपक्ष सवाल करना चाहता है, किसी किताब के बारे में बताना चाहता है, जनरल के एक जो जनरल साहब ने जो कहा, नरवाने साहब ने, उनकी कोई किताब का था, पूर्व सेना अध्यक्ष थे, तो आप सुन तो लीजिए। अरे भाई, नेता विपक्ष को भी उतना अख्तियार, उतना अधिकार है जितना नेता सदन को है। आप पहली बार सरकार सदन नहीं चलाना चाहती और आक्षेप लगा रही है विपक्ष पर, और ये पहली बार नहीं हो रहा, हर बार हमारे विपक्ष के सांसदों को निष्कासित कर दिया।